हाय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। इस टॉपिक में जिस नज़रिए से मैंने एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट को देखा है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हम सब लोग ट्रैवल के शौकीन होते हैं। आई विल यूज़ द वर्ड माई हॉबी इज़ ट्रैवलिंग। पीपल से आई लव ट्रैवलिंग। पीपल से आई लव मीटिंग पीपल। मुझे मिलना अच्छा लगता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि वाई इट शुड बी ओनली हॉबी, वाई इट शुड नॉट बी एनर्जाइजिंग यू, गिविंग यू लर्निंग, एंड वाई नॉट इट मेक्स योर पर्सनैलिटी मच मोर डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू आर when you are not traveling or meeting in that case। जब हम हॉलिडे के लिए जाते हैं तो हमारा केवल एक ही मकसद होता है, हम कैसे उस छुट्टियों का आनंद उठाएं, उन छुट्टियों में जस्ट रिलैक्स करें, घूमें फिरें, नौकायन करें, जिस तरह का खाना है वो खाएं। लेकिन इस ट्रैवलिंग में एक चीज़ जो मिस करते हैं, जो चीज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग का पार्ट होना चाहिए, हम उस ट्रैवलिंग में ऑब्ज़र्व करें। जब हम किसी नई जगह जाते हैं, हमें नई संस्कृति देखने को मिलती है, हमें नया व्यवहार देखने को मिलता है, नया चाल चलन देखने को मिलता है, नया तरह का खान पान देखने को मिलता है, नए तरीके से रहन सहन देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें हमको एक एजुकेशन देती हैं। इन इंडिया इटसेल्फ देयर आर मोर देन 23 स्टेट्स। वर्ल्ड में 190 से ज़्यादा देश हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हर देश में डिफरेंट फीलिंग्स, ईटिंग हैबिट्स, मार्केट्स, लिविंग कंडीशंस, वेदर कंडीशंस हैं, और हर डिफरेंस पर हर व्यक्ति रहने वाले का चाल चलन, रहना खाना पीना सब अलग होता है। रशिया में ठंड इतनी पड़ती है कि 8 महीने से 10 महीने अगर स्नोफॉल रहता है या स्नो रहती है तो लोग अपने घर में खान पीन को सब कुछ स्टोर करके रखते हैं, फ्रीज़ करके रखते हैं। अपना बाग बगीचा सब कुछ ऐसा रखते हैं जिसमें बर्फ़ से ढकने के बाद भी उसमें उगने वाले फल और सब्जियां और एनीथिंग एल्स शुड नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। जबकि यही चीज़ अगर हम अफ्रीका में देखें, जहाँ बर्फ़ बिल्कुल नहीं पड़ती, ठंड बिल्कुल नहीं पड़ती, बहुत कम पड़ती है, वहाँ पे एवरीथिंग इज़ फ्रेश। और इतनी फ्रेश है कि वहाँ पे जब ओवर प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर ओवर प्रोडक्शन बाहर एक्सपोर्ट नहीं होने की वजह से रोड पर वेस्ट पड़ा होता है। इट कैन बी एनी फ्रूट, इट कैन बी एनी वेजिटेबल, बट बिकॉज द पीपल आर लेस, देयर इज लेस कंजम्पशन। हाउ डू द पीपल बिहेव? आर दे वेरी कोऑपरेटिव, दे आर वेरी कल्चर्ड, और दे आर रूड, और दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू एज अ फॉरेनर, एज ए एलियन? ये सब कल्चर आप जब अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ जगह की कमी है। वहाँ देखने को मिलता है कि एक 100 फीट के कमरे में पूरा का पूरा उसका हाउस हो जाता है। ये देखने से एक हमारी अपनी प्रवृत्ति चेंज होती है कि अगर एक व्यक्ति 100 फुट में, 150 फुट में अपना पूरी ज़िंदगी बिता सकता है, हम 1000 फुट के मकान को भी छोटा कहते हैं, हम 2000 फुट के मकान को भी लग्जरी नहीं कहते। हमें खाने पीने और यहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं, सब चीज़ हम आराम से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इवन देन वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द वेस्ट। सो दिस ओपन्स अप योर होराइजन ऑफ थिंकिंग, दिस ओपन्स अप योर होराइजन ऑफ कल्चर, इकोनॉमिक सेंस, एनीथिंग विच यू टॉक अबाउट, इवन ड्रेसिंग सेंस। ये होने के बाद में आपको ये लगने लगेगा कि मुझे किस तरह से अपने आप में चेंज चाहिए। आपके बातचीत का ढंग बहुत डिफरेंट हो जाएगा, सोचने का विचार धारा एकदम बदल जाएगी। आप किसी से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, बड़े फ्रेंडली होंगे। तो इसलिए ट्रैवलिंग इज़ नॉट जस्ट सिंपली ए हॉलीडेइंग बट मीटिंग पीपल एज वेल। आप सबको एक बहुत पुरानी पिक्चर ज़रूर याद होगी जो बहुत अपने वक्त में फेमस हुई थी। उस पिक्चर का नाम था आनंद। उस आनंद में जिस व्यक्ति का चित्रण किया गया था, जिसको राजेश खन्ना ने निभाया था, वो व्यक्ति जिस व्यक्ति से मिलना चाहता था उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता था, बाबू मोशा है, भले उसको जानता भी नहीं था।
क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था और उस बात करने की इच्छा को रोकना नहीं चाहता था। मुझे ये नहीं कहना आपको कि आप अपनी बात करने की इच्छा न रोकें, आप किसी कंधे पे हाथ रख के बात करें, बट व्हेन यू मीट पीपल you gain knowledge, you gain your learning process of different culture, different geographies, different societies, different eating habit. ऐसे में हो सकता है आपका मनपसंद खाना ना भी मिले तो हाउ टू सर्वाइव। ठंड में कपड़े कम हैं तो लोग कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों, कठिन परिस्थितियों का सामना किसी प्रदेश में किया जाता है वहाँ के लोग एक दूसरे के बड़े हेल्पफुल होते हैं। और जहाँ पर everything is available in abundance, people think why I need to help anybody else. So make it a point, once in a quarter you should go for a small trip, and trip does not mean going abroad, going far places. Trip means going even another town, small village, fields, anything where habitation is low or high, but start observing, which will change your perspective and lifestyle. Thank you.